मौजूद हैं, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की पत्रकार हैं। आरजू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान किस रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि मेरी जानकारी में आ रहा है कि वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करने जा रहा है सिंधु जल पर, तमाम एक्सपर्ट को बुला रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट को बुला रहा है, लीगल एक्सपर्ट को बुला रहा है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब कितना अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है। अब पानी का नेचर तो बहना है, अब ये गलती ना तो पानी की है ना नदियों की है कि वो पहाड़ों में होती हुई अगर पाकिस्तान की तरफ बहती है, और इस बार मुझे लगता है बारिश बहुत कम हुई है, तो जो पानी है वो पहले अपने हिस्से का पानी भारत इस्तेमाल कर रहा है, जब ज़रूरत नहीं होगी तो वो छोड़ देगा। और कहा भी है कि साहब ऐसा नहीं है कि आपका पानी हमने रोका है, छोड़ देंगे, एक बार हम अपनी कमी तो पूरी कर लें। देखिए, ये वाटर शॉर्टेज के ऊपर काफी साल से लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान में भी। और मेरे ख्याल है 4-5 साल पहले से मैं भी बात कर रही हूँ। और उस वक्त मजाक ही बनाया जाता था कि पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं ये लोग। और हम लोग कहते थे कि जो अगली जंग होगी वो पानी के ऊपर होगी भारत से। लेकिन उस वक्त जो है ना किसी ने सोचा ना समझा, और सब जो है इस वक्त उस चीज के ऊपर काम नहीं किया गया। बिल्कुल, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी पाकिस्तान ने कभी इसके ऊपर काम ही नहीं किया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई हो। आकर ये अनाउंस जरूर करते हैं कि ये डैम्स बनाएंगे और ये सारा कुछ होगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आप भारत को ब्लेम नहीं कर सकते कि भारत पानी रोक लेगा या भारत पानी इधर नहीं आने देगा। इसलिए कि हमने जब अपनी तैयारी खुद ही नहीं की, जब हमने अपने ना डैम्स बनाए हैं ना कुछ किया है। इमरान खान भी कहते थे कि बनाऊंगा, नवाज शरीफ हो, जो गवर्नमेंट भी आई, चाहे वो मिलिट्री की हो चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो, कभी इस चीज पर काम किया ही नहीं गया। तो अब इनके पास कोई और रास्ता रह नहीं गया है। जाहिर है पब्लिक को यहाँ पर ये किस तरह से सेटिस्फाई करें कि ये आते हैं और सिर्फ अपने ही ऊपर काम करते हैं। यानी जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो मिलिट्री की हो या मिलिट्री की लाई हुई हो, ये सिर्फ अपनी ही इकोनॉमी पे काम करते हैं। पर्सनल जो भी इनको बेनिफिट होता है उसकी उसी के ऊपर लगे रहते हैं, और आम पब्लिक का कोई नहीं सोचता। तो अब जब यहाँ तक पहुंच गए तो जाहिर है 2-4 साल भी निकल ही जाएंगे, और उसके साथ ही साथ आप देख ही रहे हैं कि वाटर शॉर्टेज बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में सिवाय स्टेटमेंट देने के इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिलावल भुट्टो भी यही कहेंगे कि जी हम यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे। इसी तरीके से मुसद्दिक मलिक साहब की आज स्टेटमेंट जो है वो भी इसी तरह। और मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी फैमिली यहाँ रहती हो। जी। तो अगर वाटर शॉर्टेज होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर किसी किस्म का भी कोई इशू हुआ, तो वो आम पब्लिक को होगा। ये जितने बैठ के आपको स्टेटमेंट देते हुए दिखाई देते हैं ना, इनमें से ना किसी ने यहाँ रहना है और ना ही किसी की फैमिली यहाँ रहती है। लेकिन कभी भी सही पॉलिसी नहीं बनाई गई। हर वक्त हम लोग कह कह के थक गए कि भाई दोनों तरफ, हमारा अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई करके रखी है, भारत के साथ भी टेंशन बनी हुई है, तो भाई पड़ोसियों के साथ टर्म्स को ठीक करें ताकि इन इशू से निकला जा सके। बातचीत और डायलॉग के जरिए इस चीज को हल किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी इस तरफ जाने को तैयार है। ये बड़ा संकेत आरजू जिस बात का जिक्र कर रही हैं राजन जी, क्योंकि वहां पर जब पानी था तो भारत ने तो वहां पर बहुत सारे डैम भी बना लिए और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगा लिए, भारत उससे बिजली का उत्पादन भी कर रहा है। हालांकि उस समय भी पाकिस्तान की आपत्ति थी, इसको लेकर बहुत सारी शिकवे शिकायतें हुई, लेकिन पाकिस्तान कर लेता। आरजू जिस तरह से जिक्र कर रही हैं पाकिस्तान भी कर लेता, वो करने की बजाय पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि साहब हम हाथ काट लेंगे जो पानी को रोकेगा। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम जंग कर देंगे, हम हमला कर देंगे भारत के ऊपर अगर पानी रोका तो। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, या वाकई जिस बात का जिक्र कर रही हैं आरजू कि अगली लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच या अगला तनाव भारत पाकिस्तान के बीच, ये जो सिंधु नदी है, ये जल संधि है, इसका पानी ही होगा। अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। देखिए मनोज जी, जो आरजू जी ने बोला उसमें काफी सच्चाई है। और खास तौर पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है पाकिस्तान ने अपने लिए जनरेट नहीं की। इनके दो ही एक्चुअली डैम्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं। एक तो तरबेला है जो इनका इसको इंडस के ऊपर है, और एक मंगला है जो इनका झेलम के ऊपर है। अब पाकिस्तान ने क्या किया है कि एक कनाल नेटवर्क बनाया, बिकॉज खास तौर पे आप देखते हैं कि ये जो नदियां हैं ये पंजाब और सिंध को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे, इंडस बेसिन एक इरिगेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है। 60,000 किलोमीटर इसकी कनाल का नेटवर्क है। अब क्या होता है यहाँ पर
पंजाब और सिंध के बीच में लड़ाई है आज की डेट में। इसलिए अब ये देख रहे हैं कि ये लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की। इल्जाम भारत पे लग रहा है कि भारत से पानी आ रहा है इसलिए हम सिंध को पानी नहीं दे पा रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इनका एक करबला चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट था। और ये अगर आपको याद होगा, एक साल पहले की बात है, 1 या 1.5 साल पहले की बात है, सिंध में काफी प्रोटेस्ट हुआ था चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट के ऊपर। और प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था, जो सिंध का रिक्वायरमेंट है पानी की, बिकॉज सिंध जो है वो डाउनस्ट्रीम है और जो पंजाब है वो अपस्ट्रीम है। तो जैसे आपका पानी अपस्ट्रीम आता है, पंजाब इस्तेमाल करता है और फिर वो उसको सिंध को भेजता है, तो सिंध को पहले कम पानी मिल रहा था। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया कि पंजाब में और कैनाल्स बनाने शुरू कर दी। इसका मतलब कि पानी अभी और आपका डाइवर्ट होगा। और ये चोलिस्तान चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट यही है, बिकॉज यहाँ पे जो 1991 में एक वाटर अप्रोप्रिएशन अकॉर्ड हुआ था दोनों स्टेट्स के बीच में, अब सिंध को वो पानी नहीं मिल रहा आज की डेट में। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमको भी इसको भारत में भी आती हैं और पाकिस्तान से भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ये बता रही है कि सिंध में प्रॉब्लम आने वाली है। बिकॉज अभी गर्मियों का मौसम है, आप जानते हैं, और एक क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि और ये इस बार मॉनसून का जो भी फोरकास्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट भारत में भी होने वाला है। और अगर इसका इम्पैक्ट होगा तो आपकी नदियों में कम पानी बहेगा, और आपकी नदियों में कम पानी आएगा तो उसको पंजाब अपना शेयर रख लेगा, और पंजाब अपना शेयर रखने के बाद बचा कुछ आपको सिंध को दे देगा। अब सिंध में बगावत आपकी शुरू हो जाएगी। और ये इसीलिए पाकिस्तान एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, और उसका नैरेटिव ये है, इसको सिंध वालों को बता रहा है कि देखो भाई, हम नहीं रोक रहे पानी आपका, और हम कम नहीं कर रहे, पंजाब को नहीं दे रहे हम पानी आपको, ये तो भारत से नहीं आ रहा पानी, और भारत से नहीं आ रहा इसलिए हम आपको नहीं दे पा रहे। एक्चुअली वजह ये है, देखिए, हम गहराई में नहीं जाते एक प्रॉब्लम की, और जो पाकिस्तान के अंदर आज जो प्रॉब्लम है, और ये इंटरनेशनल मीडिया में इसको क्यों लेके आ रहे हैं, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, 80% वाटर